लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार पर एआईसीसी में मंथन होना है। दिल्ली तलब किए गए कांग्रेस के सभी 25 उम्मीदवार जो 2019 के लोकसभा चुनाव में तमाम के तमाम हार गए। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इनसे 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। मंथन किया जा रहा है, आखिर क्या कारण है कि 2014 का इतिहास 2019 में दोहरा गया। 25 की 25 सीटें कांग्रेस के हाथ से निकली ही रहीं। एक भी सीट पर अपनी दखल दर्ज नहीं करा पाए। क्या कारण रहा? और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी अभिषेक आढ़ा का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या जानकारियां छनकर मिल रही हैं? देखिए स्वप्निल, कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे 25 के 25, उनको 2 दिन तक ये मंथन चलेगा। आज और कल में प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और जो प्रभारी सचिव हैं उनसे बातचीत होगी। आज भी कई सांसद यहाँ, जो सांसद प्रत्याशी थे वो यहाँ पहुँचे हैं। अलग अलग उनसे 1-to-1 मुलाकात करके ये इस बात को लेकर उनसे चर्चा की जा रही है कि हार की जो बड़ी वजह थी वो क्या रही, उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है और संगठन को मजबूत कैसे किया जा सकता है। जोधपुर से प्रत्याशी थे वैभव गहलोत, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वैभव जी, किस तरीके से बात हो रही है अंदर और क्या क्या चीज़ें का पूछा जा रहा है आपसे कि हार के क्या कारण रहे, संगठन कैसे मजबूत हो सकता है? जैसा कि आपने बताया, 2 दिन ये मंथन चल रहा है। आज और कल में तमाम जो 25 कैंडिडेट हैं पार्टी के राजस्थान में, उनको आज और कल में बुलाया जा रहा है और उसी सिलसिले में मुझे आज यहाँ बुलाया गया था। आगे पार्टी कैसे मजबूत हो, आने वाले चुनाव जो हैं लोकल बॉडीज़ के, उसमें किस तरीके से पार्टी ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, शहर और देहात दोनों जो कांग्रेस कमेटियां हैं उसमें किस तरीके से मजबूती आए, इस बारे में विचार विमर्श हुआ। जोधपुर की हार बड़ी हार थी क्योंकि वो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी अभी मीडिया में बाइट दिया कि जो पिछली बार बीजेपी कैंडिडेट की जो लीड का मार्जिन था उसको मैंने 1,35,000 के अराउंड कम किया है और जीत हर चुनाव में चलती रहती है। पूरे देश में ही कांग्रेस की कमोबेश ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखेगी, राजस्थान कोई एक्सेप्शन नहीं था। किस तरीके से कांग्रेस संगठन को देश भर में ठीक किया जा सकता है? देश भर में ऐसी क्या आपको वाकई लगता है कि अंडरकरंट था जिसको कांग्रेस रीड नहीं कर पाई? देखिए, हमसे जो आज फीडबैक लिया गया उस बारे में भी चर्चा की गई, किस तरीके से आगे हमारी क्या ओपिनियन है कि आगे किस तरीके से, विशेष तौर पे जोधपुर के हिसाब से किन कार्यकर्ताओं ने, सब ने किस तरीके से मेहनत करी है, किन नेताओं ने, किन तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों ने जो पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं, अग्रिम संगठनों के बारे में विशेष तौर पे मुझसे बात की गई और अग्रिम संगठनों के बारे में भी जोधपुर संसदीय क्षेत्र में आगे किस तरीके से युवाओं को आगे जोड़ के रखना है और इन संगठनों में किस तरीके से आगे यूथ पार्टी से और मजबूती से जुड़े, इस बारे में विचार विमर्श किया। जब हरावल दस्ते जो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई जो एक ज़माने में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, उनमें जब से हमने देखा पिछले 10 साल से जैसे चुनाव होने शुरू हुए हैं और जिस तरीके से धनबल बाहुबल का प्रयोग हो रहा है, उससे ये ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर हुए हैं, क्या आपको लगता है? आने वाले समय में हमें किस तरीके से हमारे अग्रिम संगठन को और मजबूती देनी है, इस बारे में विचार विमर्श हुआ है कि हमारा ये जो, जैसा आपने कहा, हरावल दस्ता कि यूथ, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, हमारे अग्रिम संगठन हैं, इनको भी हमें किस तरीके से और मजबूत करके आने वाले लोकल बॉडीज़ के चुनाव में हम किस तरीके से मजबूती से खड़े हों, इस बारे में ऐसे विचार विमर्श हुआ। थैंक यू सो मच। तो स्वप्निल, इस तरीके की बातें हो रही हैं, जैसे वैभव गहलोत हमें बता रहे थे कि अग्रिम संगठनों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, जो कांग्रेस के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें कैसे मजबूत किया जाए और उसके साथ में ही जो ज़िला स्तर की कमेटियां हैं या जो ब्लॉक स्तर तक है, वहाँ पर कांग्रेस अपने आप को कैसे मजबूत करे और आगे जो अगले साल चुनाव होने वाले, निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव, उसे किस तरीके से उसमें कांग्रेस अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। और अब जो वजह रही उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि कई जो सांसद प्रत्याशी हैं उन्होंने बाकायदा ऑन कैमरा भी ये चीज़ एक हद तक एडमिट की है कि इस तरीके की भी शिकायतें प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे को की जा रही हैं कि कई लोगों ने उनकी खिलाफत की। मसलन प्रमोद शर्मा जो झालावाड़ से कैंडिडेट थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि एक ऐसा वर्ग है कांग्रेस में झालावाड़ बारा में जो अब भी
वसुंधरा राजे और उनके बेटे के लिए काम करता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें।